कल हमने आपको लास्ट में बताया था बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कल हमने किया था रिडक्शन टू अल्कोहल, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रिडक्शन टू अल्कोहल ये पहले भी बता चुके हैं। आज हम करेंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में करेंगे। और इन रिडक्शन में क्या होगा, तीन मेथड हम पढ़ेंगे जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा यह कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और तीन जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे कौन कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पर, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्लेमंसन रिडक्शन, क्लेमंसन रिडक्शन। सेकंड हम लेंगे इसके अंदर वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और थर्ड हम पढ़ेंगे रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। क्लेमंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्लेमंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन एंड रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 4 to 3 केल्विन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इस सभी रिएक्शंस में क्या होगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। तो वन बाय वन हम इनको लेकर के चलते हैं। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर क्लेमंसन रिडक्शन। नोट करें, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप विद अमलगमेटेड जिंक। किसके साथ करेंगे, विद अमलगमेटेड जिंक का अमलगम लेंगे एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The reduction of carbonyl groups of aldehydes and ketones to methylene groups with amalgamated zinc and concentrated hydrochloric acid is known as Clemmensen reduction. उसको हम कहेंगे क्लेमंसन रिडक्शन। अब ये नेम रिएक्शन आती है तो सबसे पहले आप ऊपर यही डिस्क्राइब कर देंगे कि क्लेमंसन रिडक्शन है क्या। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप्स बाय यूजिंग अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड hydrochloric acid. For example, if we are having acetophenone और इसका हम क्लेमंसन रिडक्शन कर दें एंड HCl रिफ्लक्स करते हैं इनको, तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO ग्रुप जो है यह कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में और इथाइल बेंजीन बन जाएगी। एक एग्जांपल आप इसका दे सकते हैं या और एग्जांपल देना चाहिए आ जाएगा आपके पास। सपोज यू आर हैविंग CS3 COH, यही चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो ये क्या दे देगा CS3
CH3, यह CO ग्रुप किस में गया, CH2 के अंदर चला जाएगा, यह आ जाएगा। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको लिखवा दें। फर्स्ट इसमें अगर हम नोट करें, द रिडक्शन consists in refluxing the carbonyl compounds with amalgamated zinc and excess of concentrated HCl। जो हमने डेफिनेशन में बताया वही पहला पॉइंट, यही नोट कर लेंगे। द रिडक्शन consists in refluxing the carbonyl compounds with amalgamated zinc and excess of concentrated HCl। सेकेंड पॉइंट इसका नोट करें, the reduction is useful especially for ketones containing phenolic और carboxylic group। वो कीटोन जिनके अंदर फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन ग्रुप का कुछ भी नहीं होगा, ये अनअफेक्टेड रहेंगे। क्लेमंसन रिडक्शन इज यूजफुल स्पेशली फॉर कीटोन्स कंटेनिंग फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स विच रिमेन अनअफेक्टेड। थर्ड पॉइंट अगर इसमें हम लिखें तो यह कह सकते हो, कीटोन्स आर रिड्यूस्ड मोर ऑफन देन एल्डिहाइड्स। कीटोन्स आर रिड्यूस्ड मोर ऑफन देन एल्डिहाइड्स। फोर्थ अगर इसमें पॉइंट हम बताएं तो नोट करें आप, जो ये रिडक्शन होगा मेनली, ये अगर एसिड सेंसिटिव आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है या हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो उस केस में यह रिडक्शन फेल हो जाएगा। किन केसेस में फेल हो जाएगा? द रिडक्शन फेल्स विद एसिड सेंसिटिव एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस, क्योंकि ये यहाँ एसिड तो हम यूज करके चलेंगे और अगर एल्डिहाइड कीटोन एसिड सेंसिटिव है तो यह रिडक्शन नहीं होगा। तो यानी यह रिडक्शन हम किन कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए यूज करते हैं? दिस रिडक्शन इज वाइडली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones which are sensitive to alkalis, which are sensitive to alkalis। सेंसिटिव टू अल्कलीज, उनके लिए हम यूज करेंगे। सिक्स पॉइंट इसमें अगर नोट करें हम, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स अंडरगो रिडक्शन ऑफ बोथ द ओलेफिनिक यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स, दोनों का ही रिडक्शन हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो उसमें दोनों का ही हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूं, यह हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, तो यहाँ पे ओलेफिनिक और जो कार्बोनाइल ग्रुप है दोनों का ही रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि इसमें मेन होता क्या है। ये देखिए, इसके और एग्जाम्पल अगर हम लें इसमें करने के लिए, डिटेल तो बहुत है बेटा इसकी, कई जगह फेल भी हो जाता है, कई जगह ऐसा भी होगा कि कीटोनिक ग्रुप उसको नहीं कर पाता, लेकिन वो बियॉन्ड योर स्कोप, वो हम नहीं बताएंगे। केवल जितना आपके काम आएगा वही चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ, बल्कि जितना काम आएगा उससे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने यह लिया, सैलिसाइल एल्डिहाइड लेते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड। अगर इसका हम क्लेमंसन रिडक्शन कर दे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो अभी हमने आपको बताया था, अभी इस केस में आपको हमने बताया था कि फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे इसके अंदर। तो यहाँ OH ग्रुप एज इट इज रहेगा और CHO ग्रुप यानी CO ग्रुप जो होगा वो किस में चला जाएगा? CS2 में। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ऑर्थोक्रिसोल, OH एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CS3, ऑर्थोक्रिसोल मिल जाएगा। 2-मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं आप इसको। अब इसी तरह अगर ये ले
COCl, और यहाँ हमने डाल दिया AlCl3 एनहाइड्रस, तो यहाँ आ गया आपके पास A। फिर यहाँ हमने डाल दिया अमालगमेटेड जिंक एंड HCl, तो यहाँ बन गया B। A एंड B बताइए क्या आएंगे। इस टाइप से आपके पास आ गया। तो यहाँ पर पहले स्टेप में देखिए ये क्या लिया हुआ है, यहाँ पर यह ग्रुप अगर आप देखते हैं तो ये वाला देखिए यहाँ पे COCl, ये क्या करेगा, यहाँ से जो AlCl3 है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लेविस एसिड का काम करेगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव को ले जाएगा, जिससे यहाँ इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी Cl नेगेटिव को ले जाएगा तो ये वाली स्पीसीज बन जाएगी CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ Cl नेगेटिव को तो ये ले जाएगा, क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं मैकेनिज्म में, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में। और फिर ये कार्बन अब इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और इसके रिस्पेक्ट में कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे, तो यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे अटैक कर देगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, और यहाँ अटैक करेगा तो ए क्या बन जाएगा आपके पास, ए आपके पास आ जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O दिस, या आप यह दिखा दें इसे, यह बन जाएगा आपके पास A। और फिर इसमें क्या डाल दिया आपने, जिंक, अमलगमेटेड जिंक एंड HCl, तो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन होती है CO ग्रुप किस में चला जाएगा, CS2 में, तो B क्या आ जाएगा आपके पास, यह बन जाएगा आपके पास, दैट इज इंडेन। इंडेन, INDANE, इंडेन, यह आ जाएगा। आप इसी तरह अगर और दे दें आपको, फॉर एग्जांपल सपोज ये लेके चलते हैं, ये लें CO CS2 CS2 COH, और इसमें पहले स्टेप में डाल देते हैं Zn HG एंड HCl, तो यहाँ आ जाएगा A। यहाँ डालते हैं SOCl2, तो यह आ गया B। और अब इसमें डालते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यह आ गया C। और C ये अब इसमें फिर से डाल देते हैं हम अमलगमेटेड जिंक एंड HCl D। तो ABCD बताइए, ABC एंड D क्या आ जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहले में क्लेमेंसन रिडक्शन किया है तो CO ग्रुप किस में चला जाएगा, CS2 में, तो A क्या आ गया हमारे पास, CS2 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 COOH, यह आ जाएगा A। फिर क्या गया है SOCl2,
SOCl2 का क्या काम होता है? SOCl2 अगर आपके पास सपोज एसिड है RCOOH और बताया था अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एसिड क्लोराइड में RCOCl में, वही चीज़ कि OH ग्रुप को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं Cl में तो SOCl2 डाल दें, तो यहाँ भी वही हुआ है। तो क्या बन जाएगा ये B क्या आ जाएगा CS2 COCl। जैसा पहले किया था वही आ गया, जो पहले हमने किया था यहाँ पर ये वाला बिल्कुल उसी टाइप का आ गया। अब यह जो किया था उसी टाइप का आ गया है। अब ये इसके अंदर अगर आपने एनहाइड्रोसेलेनियम ट्राइक्लोराइड डाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और यहाँ अटैक कर देगा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, और हमारे पास C क्या बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यही आ जाएगा। और फिर इसमें क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया क्लेमेंसन रिडक्शन अमलगमेटेड जिंक एंड HCl, तो D क्या आ जाएगा यह बन जाएगा D। ये D आ जाए 1 2 3 4 4 आ गई, तो यह D बन जाएगा, राइट। और देखिए ये इस टाइप का आपके इसमें आ सकता है, सिंपल सा है, ये एग्जाम में दे सकते हैं आपको। जैसे यह दे दिया आपको क्या बन जाएगा, सिंपली यह ग्रुप किसमें चला जाएगा CS2 में, क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेनोन था, उससे क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, अगर मैकेनिज्म की तरफ जाए, स्लेव्स में नहीं है, स्लेव्स में नहीं आएगा। स्लेव्स में सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो तो यही रखना है कि इसके अंदर ये ग्रुप होगा और इसमें क्या डाला है जिंक Hg एंड HCl और यह ग्रुप इसमें जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का। इतना ध्यान रखना है एग्जाम के लिए तो बस आपको। मैकेनिज्म इसके बहुत सारे दिए गए, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो वाला मैकेनिज्म हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O कीटोन है ये, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो कीटोन्स होते हैं वो जल्दी से रिड्यूस होते हैं, इसमें ज़्यादातर कीटोन्स रिड्यूस होते हैं। और यही आगे आप वोल्फ किश्नर पढ़ेंगे ना, इसी टाइप का रिडक्शन जो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है वो भी इसी तरह का होगा। सच रिडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व, दैट इज जो क्लेमेंसन रिडक्शन इसी टाइप का कि कार्बोनाइल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, सच रिडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन वोल्फ किश्नर रिडक्शन, बट क्लेमेंसन रिडक्शन इज ईजियर टू परफॉर्म, यह ईजी होता है। तो यह यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिड का रोल बार बार आपको बता ही चुका हूँ मैं, कौन लेगा, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है यह लेगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH पॉजिटिव, और अल्टीमेटली यह किस में चला जाएगा, रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाए तो यह इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर ये थे आपके पास, इन्होंने क्या लिया है H पॉजिटिव को लिया है, और यह आ गया COH, कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यही आ जाएगा। अब देखिए जिंक जो है यहाँ पर अमलगमेटेड जिंक ली है, जिंक जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यह इसमें जाएगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यह कार्बन लेगा,
तो जिंक जो है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, और यह कन्वर्ट हो गई जिंक 2 पॉजिटिव में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? यह कार्बन लेगा, और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। फिर एक और कार्बन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखा सकते हैं नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया आपके पास OH, यही हो जाएगा। अब फिर एसिड है इसके अंदर, एसिड है इसके अंदर H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को ये लेगा और H पॉजिटिव को लेगा तो क्या बना देगा? चलो 2 H पॉजिटिव ले लेते हैं यहीं पे, एक H पॉजिटिव को ये भी ले लेगा क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, और एक H पॉजिटिव को ये लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHOHH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यही हो जाएगा। और फिर वाटर, यू नो गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से वाटर निकलेगा। अब वाटर निकल गया तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया? CH पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर जिंक अपना रोल प्ले करेगा, फिर जिंक अपना रोल प्ले करेगा, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो ये लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? एनायन, ये आ गया। और फिर एसिड से क्या ले लेगा? एसिड से H पॉजिटिव लेगा ये, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH2। तो अल्टीमेटली कहाँ से चले थे हम? CO ग्रुप से चले थे, और CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? मिथाइलिन में CH2। यह आ जाएगा यहाँ पर, ये इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेप एसिड की प्रेजेंस में आपको पता है कि कार्बन जो है यहाँ पर इसके ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव या डेल पॉजिटिव है, तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में चला जाएगा? ये एनायन के अंदर, और फिर ये एनायन H पॉजिटिव लेगा, यहाँ CH आ जाएगा, ये H पॉजिटिव लेगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, इस पर फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा यहाँ पर ये फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा जिंक से, और फिर यहाँ क्या बनाएगा? एनायन, फिर H पॉजिटिव लेकर के CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लेमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी क्या होगा? यही जो कार्बोनाइल ग्रुप है यही किस में कन्वर्ट होगा? मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा। होना इसमें भी यही है। जो क्लेमेंसन रिडक्शन था वो जनरली किसके लिए यूज़ कर रहे थे? क्लेमेंसन रिडक्शन जो हम यूज़ कर रहे थे वो हम उन एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज़ कर रहे थे जो कि बेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और यह हम यूज़ करेंगे उनके लिए जो कि, क्योंकि यहाँ पर बेस यूज़ करेंगे तो यह उनके लिए यूज़ करेंगे जो कि एसिड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच आर सेंसिटिव टू एसिड्स। जो एसिड्स के प्रति सेंसिटिव है उनके लिए वॉल्फ-किश्नर, और जो बेस के प्रति सेंसिटिव है उनके लिए क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं। अब इसमें होगा क्या? वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन इन्वॉल्व्स द, नोट कर लें, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप्स by heating their hydrogens, हाइड्रोजोन ले लें या सेमी कार्बाजोन ले लें, हाइड्रोजोन्स और सेमी कार्बाजोन्स। Wolff-Kishner reduction involves the conversion of carbonyl groups of aldehydes and ketones to methylene groups by heating their
hydrazones and semi-carbazones in presence of strong base, in presence of strong base such as पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी इसमें यूज कर लेते हैं। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यही हो जाएगा, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, या इस तरह से दिखा दो आप, CS3 थ्राइस C और नेगेटिव K पॉजिटिव, या ऐसे दिखा दो, यही बात है, या ऐसे दिखा दो, क्योंकि ये होता है CS3 C CS3 CS3, दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये यूज करते हैं। या इसके अंदर पहले सोडियम इथॉक्साइड भी यूज कर लेते थे, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बेस हैं ये सारे बेस है। बाय हीटिंग देयर हाइड्रोजोन्स एंड सेमी कार्बाजोन्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, tertiary butoxide, potassium tertiary butoxide, and you can take sodium ethoxide in presence of, or you can say in a high boiling solvent, in a high boiling solvent। जो solvent यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे जो हाई बॉइलिंग होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जनरली यहाँ पे यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जनरली यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, यह एज ए सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होंगे उनके पहले बनाएंगे हाइड्राजोन्स या सेमी कार्बाजोन। हाइड्राजोन कैसे बनेंगे, किससे रिएक्ट करवा दें, हाइड्राजीन से। तो एल्डिहाइड कीटोन के पहले रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजीन से या सेमी कार्बाजाइड से। आपकी बुक में शायद ये हाइड्राजीन वाला दिया हुआ है, पर ये मैंने बता दिया सेमी कार्बाजोन भी बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्टेप में एल्डिहाइड कीटोन को हम हाइड्राजीन से ट्रीट करेंगे, हाइड्राजीन से ट्रीट करेंगे। ये रिएक्शन आप कल पढ़ चुके हैं अंडर द हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये क्या बनाएंगे, हाइड्राजोन। और फिर उन हाइड्राजोन को हीट किया जाता है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वो क्या हो सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है। और सॉल्वेंट ऐसा लेंगे जो कि हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट हो, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल। यह रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, जैसे आपके पास है RCHO, तो फर्स्ट स्टेप में इसको किससे ट्रीट करें, हाइड्राजीन से, NH2 क्योंकि इसका हाइड्राजोन बनाना है। तो क्या निकल जाएगा, वाटर, इसकी ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन, कल बताया था आपको। तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH2, ये बन गया हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से ट्रीट कराया, हाइड्राजोन बन गया। और अब इसको हम हीट कर दे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ग्लाइकोल, नियरली 453 to 473 केल्विन का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCS3 + N2, यह आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर देख रहे हैं तो हम लेकर के चले थे RCOH और वह कन्वर्ट किस में हो गया, RCS3 में, यह आ गया। तो CO ग्रुप CS2 में चला जाएगा। अब वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन अगर आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे, नेम रिएक्शन आ गई तो क्या लिखेंगे, दिस रिडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप्स बाय हीटिंग देयर हाइड्रोजोन्स और मे बी सेमी कार्बाजोन्स in the presence of strong base such as potassium
in with as a high boiling solvent like ethylene glycol। तो हम ये भी दिखा सकते हैं इसमें RCHO, जैसे ये किया तो हम सीधा यह दिखा दें पहले स्टेप में क्या डाल दें। अगर कहीं कन्वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जन आ गया आपके पास, एल्डिहाइड या कीटोन देकर हाइड्रोकार्बन बनवा रहे हैं, तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या डाल दिया NH2 NH2, तो क्या बन जाएगा इसका हाइड्रोजन। और सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया हमने बेस KOH इन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ना भी लिखें, कई बार नहीं लिखते हैं, बेस यहाँ पर दे देंगे आपको, यहाँ पर बेस दे देंगे तो बेस आपको मिल जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दिखा देंगे हम RCH3 में, ये दिखा दें। कन्वर्जन में अगर यूज़ करना है तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो CO ग्रुप किस में चला जाएगा, CS2 ग्रुप में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो बेस का खेल है, इनफैक्ट क्या था, पहले जब ये रिएक्शन कैरी आउट की गई तो बेस यूज़ किया गया था सोडियम इथॉक्साइड, और यह यूज़ किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। इनमें मॉडिफिकेशन होते गए, फिर मॉडिफाई किया, इसकी जगह यूज़ किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया गया किसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर इसको यूज़ किया गया, सॉल्वेंट लिया गया इथाइलिन ग्लाइकोल COL, इथाइलिन ग्लाइकोल, और टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता था 200 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता था, जैसा कि हमने आपको बताया कि 473 केल्विन तक हो जाता था। और फिर इसमें मॉडिफाई किया गया, फर्दर मॉडिफिकेशन की गई, फर्दर जो मॉडिफिकेशन की गई उसके अंदर इसका जो रिडक्शन किया गया हाइड्राजोन का या सेमी कार्बाजोन का, यह रूम टेम्परेचर पे ही किया गया बाय यूजिंग पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और सॉल्वेंट यूज किया गया डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, यह वाला सॉल्वेंट यूज किया गया। इसको बोलते हैं DMSO बोल देते हैं इसको, जनरली DMSO यह कह देते हैं, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, यह सॉल्वेंट यूज किया गया और रिएक्शन को कैरी आउट किया गया 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, इसलिए मैंने बेस सभी बताए हैं कि जैसे जो हाइड्राजोन या सेमी कार्बाजोन बन गया उनको फिर ट्रीट किया गया था, हीट किया गया था किसके साथ, बेस के साथ। तो इनिशियली क्या किया गया था, जो अर्लियर मेथड होते थे वहाँ पे हाइड्राजोन जो बना था कार्बोनाइल कंपाउंड से, उसको इनके साथ सोडियम इथॉक्साइड के साथ हीट किया गया था एक ऑटोक्लेव के अंदर। फिर उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के बाद क्या किया गया, उनको हीट किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट एट 200 डिग्री सेल्सियस पे। फिर फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ, उस मॉडिफिकेशन में क्या किया गया कि यहाँ पर इनको हीट किया गया, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को कैरी आउट किया गया। जो हाइड्रोजोन बने थे या सेमी कार्बाजोन, उनको रूम टेम्परेचर पे ही अल्कली के साथ ट्रीट किया गया, और अल्कली कौन सा यूज़ किया गया, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और सॉल्वेंट कौन सा लिया, DMSO दैट इज डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, इनके साथ ट्रीट किया गया। और इसमें जो इल्ड मिली वो इल्ड भी बहुत अच्छी मिली थी, एक्सीलेंट इल्ड मिली थी, एक्सीलेंट इल्ड। क्लियर, यह बेस का इसमें फंडा है। तो आप कोई भी यूज़ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ KOH और ग्लाइकोल यूज़ किया है, और टेम्परेचर रेंज हमने 200 डिग्री सेल्सियस वाली यूज़ की है, 473 वाली यूज़ की है। तो ये इनकी बेस की कहानी है कि बेस कैसे इसमें अलग अलग हम बोल रहे हैं, वो ये इनकी स्टोरी है। तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका भी मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म CBSE में कोई नहीं पूछेगा आपसे, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं।
अब देखो मैकेनिज्म में अगर हम ये लेते हैं CO और इसको ट्रीट किया है NH2 के साथ, हाइड्राजीन के साथ, तो आपके पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH2। यहाँ तक का जो मैकेनिज्म है उसके लिए मैं लिखूंगा WHD। कल आपको बता दिया था हमने, वी हैव डन। यहाँ तक जो मैकेनिज्म हुआ है, अब इससे आगे बेस वाला मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं मैं। C डबल बॉन्ड NH। अब यह आपको पता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन, इसका नेचर एसिडिक है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ, और बेस आप इसमें डाल रहे हैं, बेस आपने इसके अंदर ऐड किया है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा, H पॉजिटिव को बेस ले जाएगा निकाल के। ये देखिए H पॉजिटिव इसके साथ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। एक एक लोन पेयर तो है ही, नाइट्रोजन पे तीन तीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH। अब इस पे अगर मैं कहूँ तो ये लोन पेयर तो इस पे पहले ही था एक, यहाँ इस पे एक तो है, इस पे भी एक है लोन पेयर, और इस पे भी लोन पेयर का अगर मैं जिक्र करूँ तो एक तो पहले था ही इस पे, अब एक और आ गया, तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं इसके, क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, C नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, फिर से एक एक लोन पेयर इनके ऊपर, यही आ जाएगा, प्लस H2O, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को निकाल के लाया था तो प्लस H2O आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर से, वाटर जो आया है वाटर से H पॉजिटिव, क्योंकि वाटर है ये, वाटर से H पॉजिटिव को ये लेगा, वाटर से H पॉजिटिव को ये लेगा, और यह अगर H पॉजिटिव कर लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH इसके पास है क्योंकि H पॉजिटिव जाएगा यहाँ से, और H पॉजिटिव को लेगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल, दोनों चार्ज अटैक हो गए, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, NH, और प्लस यहाँ पर OH नेगेटिव दिखा दूँ, प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वाटर था इसका H पॉजिटिव इसने ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होगा फर्दर देखिए, अब इसके बावजूद यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए OH नेगेटिव है तो फिर से इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, क्योंकि अब भी इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, तो यह OH नेगेटिव फिर से इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, और ये क्या बन जाएगा, CH N, और इस पे क्या आ गए, एक लोन पेयर तो था ही, एक और आ गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये कंडीशन है। और अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर, सॉरी ये डबल बॉन्ड था N के बीच, ये डबल बॉन्ड चलता आएगा एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे मूव करके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, यहाँ से निकल गया N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज
N2 निकल गई यहाँ से, माइनस साइन निकलने के लिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और ये क्या बना देगा यहाँ पर फिर से CH और कार्बन पे क्या आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये फिर से क्या करेगा, वाटर से क्या लेगा, ये फिर से वाटर से H पॉजिटिव लेगा और क्या बना देगा CH2 प्लस OH नेगेटिव। तो अल्टीमेटली देखिए हम यहाँ से चले थे CO ग्रुप से और ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे ये आ गया CH2 ग्रुप के अंदर। ये इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये वाला मैकेनिज्म आप कर चुके हैं। यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर है तो बेस इसको निकाल के ले जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए आएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर से H पॉजिटिव लेगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये हाइड्रोजन एक और है, ये भी एसिडिक है, OH नेगेटिव फिर से H पॉजिटिव को लेगा और यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए N2 निकल जाएगा, N2 आपको पता है स्टेबल मॉलिक्यूल, और N2 निकल के फिर यहाँ पे एनाइन बनाएगा और ये एनाइन फिर वाटर से H पॉजिटिव लेकर के मिथाइलिन ग्रुप बना देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स मैकेनिज्म। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन के लिए एक रिएक्शन पे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब कैरी आउट करते हैं तो हमने आपको बताया था क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, एल्काइल हलाइड यूज़ कर सकते हैं, एल्कोहल यूज़ कर सकते हैं और एल्किन यूज़ कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर। और इसमें हम लेविस एसिड यूज़ कर सकते हैं, हैलोजन कैरियर इस केस में बताया था आपको, या यहाँ पर हम एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, मिनरल एसिड। तो इन सभी में अल्टीमेटली क्या होगा, सभी के अंदर ही कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। 11th में करवा चुका हूँ मैं ये। देखिए यहाँ पे अगर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये Cl है तो इसको ले जाएगा, Cl नेगेटिव को इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोटोनिक एसिड लिया हुआ है तो उससे H पॉजिटिव लेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी प्रोटोनिक एसिड अगर आपने लिया H पॉजिटिव तो उससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे मूव करके और ये H पॉजिटिव लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सभी में आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, ये अटैक करता है। और कार्बोकैटायन यहाँ जो बनता है, अब सपोज आपके पास ये वाली चीज़ है, सपोज ये है आपके पास, और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल के ले जाएगा और कार्बोकैटायन आपके पास बन गया सपोज दिस वन CH3 CH2 CH2। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना और मैंने बताया था जो कार्बोकैटायन बने उसके साथ वाला कार्बन अगर ज़्यादा डिग्री का है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास ये कार्बोकैटायन बनेगा और फिर यह अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। आपको मैंने बताया था, और बेंजीन पे अटैक करके फिर क्या बना देगा, क्यूमीन। अगर बेंजीन का ही हम कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो यह वाला प्रोडक्ट बनेगा CHCS3 CS3, ये बनेगा। तो कहने की बात यह है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से एल्काइल ग्रुप आएगा उसमें हम 2 कार्बन से ज़्यादा की स्ट्रेट चेन वाला इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी मैं कहूँ तो इससे ये तो बन जाएगा, इथाइल बेंजीन तो बन जाएगा, ये तो इससे बन जाएगा, लेकिन अगर इससे मैं कहूँ कि एन प्रोपाइल बेंजीन आपको बनाना है, यह बनाना है आपको, यह बनाना है, यानी 2 कार्बन से ज़्यादा की स्टेट चेन है, यह अगर आप बनाएंगे तो इससे नहीं बना पाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से। मैंने 11th में भी आपको बताया था, लिमिटेशन थी इसकी। तो इसके लिए क्या करेंगे, वोल्फ किश्नर को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले कैरी आउट करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे
और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में आपको पता है हम क्या लेकर चलते हैं, या तो RCOCl और या फिर यूज़ करते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। पूरा मैकेनिज्म आपको 11th में हम बता चुके हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो सपोज यहाँ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, यहाँ से Cl नेगेटिव को लेके जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन पे अटैक करेगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन आ जाएगा, यह बन जाएगा, यह आ जाएगा। अब ये R हम कितना ही ले सकते हैं, ये R हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, CH3CH2 CH2 COCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ले सकते हैं। ये R ग्रुप हमने लिया है जो यहाँ R दिखाया है। अब ये जब बन जाएगा तो इसमें क्या कर दें, पहले स्टेप में यहाँ पर आप डाल दो हाइड्रोजन NH2 और सेकंड स्टेप में यहाँ क्या कर दें हम, सेकंड स्टेप में हम डाल दें पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन DMSO एट RT 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO ग्रुप किस में चला जाएगा, CH2 में, CH2R। और अगर ये R यही है तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की स्टेट चेन आ गई जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से नहीं आ रही थी। तो यह इसकी मेन एप्लीकेशन हो जाएगी। वोल्फ किश्नर रिडक्शन के थ्रू हम यह कर सकते हैं, क्लेमंसन रिडक्शन के थ्रू हम यह कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन मेन आ जाएगी इसके अंदर, वोल्फ किश्नर रिडक्शन की। नेक्स्ट देखिए, पहले क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करो, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किया, उससे ये मिल जाएगा आपके पास, और इस कीटोन का फिर CO ग्रुप को CH2 में वोल्फ किश्नर रिडक्शन से चेंज कर दो। अब थर्ड लेते हैं। थर्ड क्या बताया था हमने, रिडक्शन किससे करें, HI से। वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जिसके अंदर यह ग्रुप भी आपने लिया था ना, यह ग्रुप भी आपने लिया था कि अगर यह ग्रुप आपके पास और इसका रिडक्शन अगर आप HI से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये इकट्ठे बताए थे मैंने आपको एट 423 केल्विन। यहाँ पर मैंने आपको यह रिडक्शन बताए थे, इकट्ठे रिडक्शन बताए थे मैंने। किस किस के रिडक्शन बताए थे आपको, हमने यह रिडक्शन आपको यहाँ बताया था, RH का बताया था, ये वाला रिडक्शन हमने, सॉरी RI का, एल्काइल आयोडाइड का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन सब का बताया था मैंने एक साथ इकट्ठा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। पहले वाले चैप्टर में ये करवा दिया था ये मैंने आपको। तो यह ग्रुप किस में चला जाएगा, यहाँ पर यह ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, CS2 में प्लस I2। अब देखो यहाँ पर आपने अल्काइल आयोडाइड लिया है, इसके HI से करेंगे तो बाई प्रोडक्ट केवल आयोडीन निकलेगा, और जिसमें ऑक्सीजन है वो साथ में वाटर निकाल देंगे, प्लस H2। बैलेंस कर दो इसको, तो 2 और 2 4 ये ले लें, 2 ये ले लें और 4 ये ले लें, हो गई बैलेंस। तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। 2I2, ये कितने हो गए, 2 2 4 2 1, ये इसको रहने दो, इसको हटा लो, ये आ गई। तो एल्डिहाइड कीटोन किस में चले गए, उसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड में चले जाएंगे इससे भी। अब नेक्स्ट जो इनकी रिएक्शन हम लेकर के चलेंगे वो लेके चलेंगे अब इनका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यह पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके पास एल्डिहाइड हैं और एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देंगे, यह ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे।
तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितने कार्बन यहाँ इसके अंदर थे एल्डिहाइड में, उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेंगे। अब एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज क्यों हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन के केस में हाइड्रोजन नहीं होगा कार्बन के साथ, यहाँ पे एल्काइल या अराइल ग्रुप ही होगा। लेकिन यहाँ इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। या कार्बोनाइल कार्बन पे हाइड्रोजन है। The reason for this easy oxidation is the presence of hydrogen atom on the carbonyl group, and this hydrogen can be easily converted into OH group without the cleavage of any other bond, without the breaking of any other bond। कोई और बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इजीली ये हो जाएगा इसके अंदर। और ये जो एल्डिहाइड होते हैं इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप यूज़ करते हैं एसिडिक या अल्कलाइन केमिनोफोर यूज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाई यूज़ करते हैं K2Cr2O7, या इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ करते हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, उनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आयंस, सिल्वर आयंस, Cu2 पॉजिटिव आयन, और इवन ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो आप लेंगे उससे भी रिड्यूस हो जाएंगे, ब्रोमीन वाटर से भी ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ब्रोमीन वाटर से भी। जबकि कीटोन इनसे नहीं हो पाएंगे, कीटोन इनसे जनरली नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया हमने कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो कीटोन के कंपैरेटिवली जल्दी से ऑक्सीडाइज होते हैं। रीज़न है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप, और यह हाइड्रोजन जल्दी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यहाँ कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा और इसलिए। लेकिन यहाँ पर जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये सी या तो ये बॉन्ड या मैं कहूँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन मुश्किल है। और इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में अल्कलाइन या एसिडिक या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या कॉन्क HNO3 यूज़ करना पड़ेगा, या कार्बन कार्बन बॉन्ड की रप्चर होगी। तो इसलिए एल्डिहाइड जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिए हैं इनकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि सिल्वर आयंस या क्यूप्रिक आयंस हैं या ब्रोमीन वाटर है, इन्हीं से यह ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं यह स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि ईजिली अगर ये ऑक्सीडाइज हो गए तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इनका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। तो ये बेसिक इसमें बताया कि एल्डिहाइड जो है वो जल्दी से क्यों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए इनकी भी ज़रूरत नहीं है, तो कर ही देंगे, लेकिन इनकी भी ज़रूरत नहीं है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। रीज़न उसका ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CC बॉन्ड की रप्चर होती है यहाँ पर, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे।